ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है एबीपी रिपोर्ट आपको दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में आस्था का महासैलाब उमड़ा हुआ है। वहां की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। माघ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। देश के अन्य हिस्सों में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। पवित्र स्नान करने के लिए अलग अलग हिस्सों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। यूपी के प्रयागराज में आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही यहाँ पर जमावड़ा के श्रद्धालुओं का लाखों श्रद्धालुओं ने अभी तक यहाँ आस्था की डुबकी लगा ली है। और देश के कई सारे हिस्से हैं जहां पर भी मकर संक्रांति की रौनक देखने को मिल रही है। प्रयागराज की तस्वीर, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर भी है और राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्नान करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अब सीधे आपको प्रयागराज हम लिए चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता विवेक राय सीधे जुड़ चुके हैं। वहां कितनी रौनक है, कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। विवेक, मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के लिए तस्वीरें भी दिखा दीजिए और वो सारी जानकारी। जब बिल्कुल देखिए, आज मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति के पर्व पर माघ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आज स्नान करने के लिए पहुंचे। और पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो आज यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि संक्रांति का अपना एक विशेष आज ही की, क्योंकि यही जो मुहूर्त है, इसी में जो सूर्य है वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको उत्तरायण भी कहा जाता है। और उत्तरायण का जो वो समय है जिसमें सूर्य जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण का देवताओं का दिन कहा जाता है। इसके साथ साथ तमाम इसके जो महत्व हैं, आज के दिन जो दान करने का अपना एक अलग महत्व है। इसके साथ साथ स्नान का ये तमाम हजारों यज्ञों के बराबर आज के स्नान का महत्व है। इसी तमाम विषय पर बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आज हम लोग संगम के इस तट पर हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। सबसे पहले तो कि संगम में स्नान का जो महत्व है उसको जरा बताइए। जी, तुलसीदास जी के शब्दों में माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यानी कि माघ के महीने में जब भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की मकर राशि में आते हैं, यानी उत्तरायण गति में आते हैं, तो तुलसीदास जी ने वर्षों पहले ही कह दिया है, तीरथपति आवे सब कोई। संगम क्षेत्र की महिमा मकर संक्रांति से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग इस समय जहाँ पर खड़े हैं ये तीर्थराज प्रयागराज का संगम क्षेत्र है। यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया और अदृश्य सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम होता है, ये वात पित्त कफ त्रिदोषों को बैलेंस करता है। इसलिए यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। इसीलिए कल्पवास का व्रत धारण करा जाता है। और मकर संक्रांति के दिन जैसे अभी सूर्योदय होगा, कुछ पंचांग के अनुसार 14 तारीख की रात के 9:38 पर भगवान सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है और अभी सूर्योदय होगा। तो ये पहला सूर्योदय है जब मकर राशि में सूर्य आ गया है। 15 तारीख भगवान सूर्य के उत्तरायण का ये पर्व होता है और शुभ काल के आगमन का एक संदेश भी होता है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज से ही एक और बड़ी खबर है। यहाँ माघ मेले में एक बार फिर से भीषण आग लग गई। मेले के सेक्टर 4 में आग लगने से हड़कंप मचा। छोटे बड़े जो ब्रह्माश्रम वहां पर थे उनमें आग लगने की जानकारी सामने आई। शिविर में आग लगने से कई टेंट वहां पर जलकर राख हो गए। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि मौका रहते काबू पा लिया। प्रयागराज से बड़ी खबर है। माघ मेले में भीषण आग एक बार फिर से लगी है। ये दूसरी बार है जब यहाँ पर आग लगी है। सेक्टर 4 में इस वक्त आग की जानकारी मिली। छोटे बड़े जो ब्रह्माश्रम वहां पर बनाए गए थे उनमें आग लगी है, जिस वजह से कई सारे टेंट इसकी जद में आ गए, जलकर राख हो गए। तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त यहाँ शिविर में हादसा हुआ, आग लगी और धुआं उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जो कल्पवासी वहां पर थे वो इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और मौका रहते आग को बुझा लिया गया, आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन कई सारे टेंट इसकी चपेट में आने से जल गए। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में आस्था का महासैलाब उमड़ा हुआ है। आपको तस्वीर हम वहां के दिखाते हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वहां और सुबह से ही लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं मकर संक्रांति के मौके पर पवित्र स्नान की।
ये बड़ी खबर देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और एक और गोरखपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम योगी की साधना, माघ मेले का मौका प्रयागराज में, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वैसे ही है। और आज तो मकर संक्रांति का शुभ दिन है और इसलिए भी वहां लाखों की तादाद में दिन भर श्रद्धालु पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी संगम में लगाते हुए दिखाई देंगे। देश के कई सारे हिस्से ऐसे हैं जहां पर पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति पर महापूजन, आज बड़ा दिन, शुभ दिन, और इसीलिए ये प्रयागराज की तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। वहां से हमारे संवाददाता विवेक राय सीधे जुड़ चुके हैं। विवेक, वहां पर कितने आज श्रद्धालु पहुंचेंगे दिन भर और अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम वहां पर किए गए हैं? कितनी भीड़ वहां पर है? वो जानकारी आप सारी साझा कीजिए विवेक। बिल्कुल, देखिए आज मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 3 तारीख से माघ मेले की जब शुरुआत हुई तब से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था और पहले दिन भी लगभग 50 लाख के करीब में लोगों ने स्नान किया। और उसके बाद अब बता दें कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का जो तिथि है वो तो दोपहर के बाद शुरू हुई, लेकिन एकादशी के दौरान तमाम लोगों ने स्नान किया और 14 तारीख को लगभग 85 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। आज भी लगातार लोगों का स्नान करना जारी है और लगभग अभी तक 20 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा है वो हो चुका है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा थोड़ी देर में जारी होगा। अगर ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये संगम के किनारे की तस्वीर है। सामने की जो सामने की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये संगम नोज है। इसके दाहिने तरफ यमुना जी हैं और इसके बाएं तरफ गंगा जी हैं और बीच में अदृश्य सरस्वती हैं। और इन तीनों का जहां मिलन है वहां पर लोग इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आप देखिए हर तरफ पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रहे, किसी भी तरीके से लोगों को किसी दिक्कतों का ना सामना करना पड़े। 2 से 3 किलोमीटर पहले ही लोगों को उतार दिया जा रहा है गाड़ियों से और उसके बाद रैपिडो के माध्यम से या टीवी गाड़ियों के माध्यम से लोगों को यहाँ तक पहुँचाने की जो कोशिशें हैं वो प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पहले 2 किलोमीटर का ही घाट माघ मेले में हुआ करता था, पर वो अब घाट 3.69 किलोमीटर का जो घाट है वो इस बार हो गया है। 24 नए घाट बनाए गए हैं जिन घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं। पहले घाटों की संख्या इसके आधे हुआ करती थी और अब 24 जो है घाट हैं वो यहाँ पर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस बार में जो पुलिस की जो तैयारियां हैं उसमें भी तमाम चीज़ें हैं, जिसमें 10,000 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। 17 थाने यहाँ पर बनाए गए हैं, 42 पुलिस चौकियाँ हैं जो यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकियाँ वो यहाँ पर है। इसके साथ साथ मेलों की जो कैमरों की निगरानी में भी पूरा का पूरा मेरा क्षेत्र है। 400 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट की निगरानी जो है वो की जा रही है। और इसका जो सीधा प्रसारण है वो मुख्यालय मिला प्राधिकरण में, वहाँ पर इसका चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ आप बता दें कि महाकुंभ के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो 56 थाने कुल बनाए गए, 144 पुलिस चौकियाँ हैं, साइबर थाने बनाए गए हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो फिलहाल जिसके माध्यम से पुलिस जो है वो नज़र तमाम चीज़ों पर बनाई हुई है। और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस बात को लेकर के बात कही है कि क्योंकि लोगों की उम्मीद, लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस कारण तैयारियाँ चुस्त दुरुस्त की जाए। मेलाधिकारी से भी हमने बातचीत करी तो उनका कहना है कि आज की उम्मीद ये है कि कल से आज तक मिला करके कुल लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी जो है वो लगाएंगे। तो एक बड़ा नंबर है। हालांकि वैसे तो महाकुंभ के पर्व पर इससे ज्यादा लोग आए और तब लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन ये भी मिनी महाकुंभ जैसा कहा जा रहा है और इस मिनी महाकुंभ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। माघ मेला वहां पर चल रहा है और आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है, तो श्रद्धालु चाहते हैं कि वहां पर वो पहुंचे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। और ये कहा भी जाता है कि संगम में आस्था की डुबकी आज के दिन लगाने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी? उनसे बातचीत कीजिए। और कहाँ से वो आए हैं, क्या उन्होंने डुबकी लगा ली है, उनसे बातचीत कीजिए विवेक। जब बिल्कुल देखिए लोगों के बीच भी हम चलेंगे। आप देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा करके यहाँ पर जा भी रहे हैं। माता जी स्नान हो गया? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ गंगा के स्नान के लिए आए हैं। कहाँ से आए? सागर से जी। हाँ, तो इस बार पहली बार आए प्रयागराज आए? अभी रुकेंगे यहाँ पे जी। कैसा रहा? हाँ
बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था। मकर गति माघ मकर रवि जब होई सकल देह गंगा। आस्था की डुबकी जो है वो लगा के जा रहे हैं और ये इस तरफ में तस्वीरें ये लोग आस्था की डुबकी लगाने जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम ये श्रद्धालु हैं, ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग जा भी रहे हैं। लोगों से बातचीत। गोंदवाली से आ रहे हैं, सिंगरौली जी। तो ये पहली बार प्रयागराज आना हुआ? नहीं 12-13 बार हो गया है। हाँ। तो मन में क्या आस्था है आज मकर संक्रांति? कुछ नहीं, अच्छा लगता है, मन की तृप्ति होती है, शांति होता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? वो सिंगरौली से हैं। हाँ, साथ में हम लोग। कितनी बार आ रहे हो प्रयागराज? हो गया 7-8 बार। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सिंगरौली से हम लोग भी आए, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। कितना दूर से पैदल आना पड़ रहा है? हम लोग आ रहे हैं अभी तो 8 किलोमीटर 8-9 तक। ये ओरिजिनल एबीपी न्यूज है। हेलो, बहुत अच्छा लग रहा आ रहे हैं आप? हम प्रयागराज के ही निवासी हैं। आते रहते हैं। आज ये खिचड़ी का जो नहान में हम लोग आए हैं, हम लोग को जी। शुभ अवसर मिला है। बिल्कुल यहाँ ठीक है विवेक, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो माघ मेला है, उसमें ही लोग आते हैं स्नान के लिए और आज तो मकर संक्रांति का पावन दिन है और इसलिए लोग चाहते हैं वहां पर स्नान करें। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। साथ ही प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की सीएम ने बधाई दी है। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। तो सीएम योगी की मौजूदगी गोरखपुर में है और वहां उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ मंदिर में किस तरीके से खिचड़ी अर्पित की और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी, क्योंकि वहां पर वो हैं सबसे पहले उनका हर साल का ये पूरा कार्यक्रम है। सीएम योगी होते हैं गोरखपुर में और वहां खिचड़ी अर्पित करने की तस्वीरें उनके सामने आती हैं, पूजा अर्चना वहीं पर वो करते हैं। इसके अलावा ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अमृतसर पंजाब की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की तस्वीर है, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर की तस्वीर है, महास्नान यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। तमिलनाडु करूर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु हैं। और इसके अलावा एक और तस्वीर अरुणाचल की है, सियांग की तस्वीर आपके सामने। बड़ी खबर है, यूपी से अखिलेश यादव का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। संघ दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार के अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया कि संघ और बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत है। देश को बीजेपी को सत्ता से बाहर करना बेहद जरूरी है, अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया कि उत्तर प्रदेश में हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में है, बीजेपी ने संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। अखिलेश यादव की ओर से यह बयान दिया गया कि बीजेपी को लेकर और साथ ही संघ को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संघ दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है। बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है यहाँ पर और पूरा प्रदेश चौपट हो गया है। अब देखिए, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने संघ और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संघ को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बताया है। उन्होंने संघ और बीजेपी से सावधान रहने की सभी से गुजारिश की है। ये कहा कि जरूरत है कि सभी से सावधान रहें, बीजेपी और संघ से सभी लोग। साथ ही दावा किया कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से बाहर करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है।
अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में हर विभाग और हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है और राज्य पूरी तरीके से अपराधियों की गिरफ्त में है। इसी वजह से बीजेपी ने संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर घुसपैठियों को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। देश भर में गुरुकुल स्थापित हों, सनातनी बच्चे गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा लें, ये धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से बात कही गई। उन्होंने कहा कि देश में तनातनी नहीं बल्कि सनातनी रहेंगे। बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। विद्या जीवन भर टिकती है और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। और इसी बीच राजस्थान की दौसा से एक बड़ी खबर है। दौसा में लगी भीषण आग, बलून लगी पतंग से लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और आग लगने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा के ये बात सामने आ रही है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ के दमकल विभाग ने अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया गया। दौसा से बड़ी खबर, जहां एक बलून लगी पतंग बताई जा रही है जिससे लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और तस्वीरें जो सामने आई आपको हम दिखा रहे हैं। लाखों का नुकसान हुआ कि ये कहा जा रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कार खाई में गिरी है। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है, ये बताया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार गहरी खाई में जा गिरी। 100 मीटर गहरी खाई में ये कार गिरी जिसमें 2 महिलाएं और एक कार चालक, 3 लोग थे जिनमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और कार चालक गंभीर तौर पर घायल हुआ है जिसको अस्पताल में भर्ती किया गया। पिथौरागढ़ में यह हादसा, कार चालक की हालत नाजुक है। 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अब यह हादसा किस वजह से हुआ, तेज रफ्तार की वजह से हुआ या फिर कोई और वजह थी, इसके बारे में जांच की जाएगी। लेकिन ये बड़ी और दुखद खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर कार गहरी खाई में जा गिरी और उसके बाद ये हादसा हुआ। 2 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, उनको बचाया नहीं जा सका और कार चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन 2 महिलाएं एक ही परिवार की ये बताई जा रही हैं जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह 5:30 बजे 3.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नई दिल्ली में दर्ज किया गया 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये बड़ी खबर, दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है अलग अलग हिस्सों में। सुबह 5:30 बजे का अगर आप देखेंगे तापमान तो 3.2 रिकॉर्ड किया गया। वहीं नई दिल्ली में 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया ये तापमान। तो दिल्ली के अलग अलग इलाके जहां पर जोरदार ठंड पड़नी शुरू हो गई है, शीतलहर का दौर भी चल रहा है, कोल्ड वेव है और ऐसे में लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं या फिर जो लोग बाहर हैं वो अलाव का सहारा ठंड से बचने के लिए ले रखे हैं। हल्की धुंध भी है आज बाहर और ठंड भी है। दिल्ली एनसीआर के वो इलाके जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बड़ी खबर है, दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी आ गई है। अगले कुछ घंटे तक घना कोहरा रहेगा, ये मौसम विभाग की ओर से कहा गया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों को लेकर ये अलर्ट है। नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। पश्चिमी दिल्ली में भी घने कोहरे की चेतावनी है। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में भी घना कोहरा रहेगा और ये आने वाले कुछ घंटों तक ये कहा जा रहा है कि घना कोहरा रहेगा। तो दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़नी शुरू हो गई है और मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि दिल्ली के वो इलाके जहां पर ठंड पड़ेगी, कुछ घंटों के लिए कहा जा रहा है कि अभी घना कोहरा होगा।
दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके हैं और ये पूरा मैप आप देख रहे हैं जो मौसम विभाग के द्वारा जारी भी किया गया है और उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि दिल्ली के वो कौन कौन से हिस्से हैं, उत्तरी दिल्ली या फिर नई दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के वो इलाके जहां पर घना कोहरा सुबह से है। और मौसम विभाग की ओर से कहा भी गया कि घना कोहरा जो है वो अभी आने वाले 3-4 घंटों तक ऐसे ही रहेगा। जो आम लोग हैं उनको संभल कर बाहर निकलना होगा, जो अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलेंगे उनको अपने स्तर पर भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया। और ये पूरा मैप जो मौसम विभाग के द्वारा इसके जरिए बताने की कोशिश ये की गई है कि वो इलाके दिल्ली एनसीआर के जहां पर घना कोहरा रहेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से खबर है जहां शालीमार जीआरपी के पास एक टायरों की दुकान में आग लग गई। आग तेजी के साथ फैलने की वजह से आसपास की 4-5 दुकानें और एक छोटा ट्रक इसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत या नहीं हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।